बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अगरचे फर्जंद रसूल, जिगर गोशाए बतूल और दिल बंदे अली मुर्तज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद का किसी तरह भी मुआजना नहीं किया जा सकता, मगर चूँकि इमाम हुसैन हक के नुमाइंदे थे और यजीद बातिल की शनाख्त था, इसलिए जरूरी है कि इन दो किरदारों का कुछ न कुछ हाका जरूर पेश किया जाए। हुसैन ऐसी जाते मुकद्दिसा है जिसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिनके बारे में फरमाने खुदा है कि ए मोहम्मद, अगर मैं आपको हल्क ना करता तो इस कायनात ही को हल्क ना करता। वो मोहम्मद जो खातमुल अंबिया है, जो शाफी रोज़े जज़ा है, वो मोहम्मद जो महबूबो हबीबे खुदा है। दूसरी तरफ यजीद का नाना बहदल था, जिसका इतना ही तारुफ है कि सख्त मिजाज, बद किरदार और शराब नोशी का रसिया था। हुसैन के दादा का नाम अबू तालिब था, वो अबू तालिब जिसकी गोद में आ हजरत ने परवरिश पाई, वो अबू तालिब जो नासिर मोहम्मद और नासिर इस्लाम था। यजीद का दादा अबू सुफियान जो सारी जिंदगी इस्लाम का सख्त तरीन मुखालिफ रहा, फतेह मक्का के वक्त जान के खौफ से ज़ाहरी तौर पर मुसलमान हुआ। हुसैन अलैहिस्सलाम की नानी मलिकातुल अरब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजातुल कुबरा है, जिनसे रसूलुल्लाह की नस्ल चली, जिनके बारे में फरमाने नबवी है, खतीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। यजीद की नानी के बारे में तारीख में इतना ही मिलता है कि वो एक नसरानी औरत थी और महफिलों में गाने बजाने की शौकीन थी। हुसैन अलैहिस्सलाम की मादरे गिरामी सैयदा फातिमा ज़हरा रसूल खुदा की साहबजादी थी। वो फातिमा जिनके तारुफ का एक नाम सूरा दहर है, वो फातिमा जिनके एक तारुफ का नाम सूरा कौसर है, वो फातिमा जो जन्नत की खवातीन की सरदार है, वो फातिमा जो अहले बैत का महवर है, वो फातिमा जो तहारत व पाकीज़गी का मरकज है। यजीद की माँ मैसून बिनते बहदल नसरानी मजहब की पैरोकार, मौसीकी और शायरी की दिलदादा, बदहू और बद किरदार सहराई औरत थी। मैसून ऐसे खारदार सहराई दरख्त की मानित थी जिसका फल यजीद था। हुसैन अलैहिस्सलाम के पिदरे बुजुर्गवार का इसमें गिरामी अली इब्ने अबी तालिब है, वो अली जो अमीरुल मोमिनीन है, जो वलियुल मुत्तकीन है, जो सैयदुल मुस्लिमीन है, जो इमामुल मुत्तकीन है, जो यासूबुद्दीन है, जो मिसबाहुद्दुजा है, जो मुनारुल खुदा है, जो साहिबे हल अता है, वो अली जो शेरे खुदा है। दूसरी तरफ यजीद का बाप है, जिसके हाथ खूने अली और हसन में रंगे हुए हैं, जिसे कुरान में शजरे हबीसा से तशबीह दी गई है। इब्ने असाकर ने किताब तारीखे दमिश्क में जुबैर इब्ने बकार के हवाले से लिखा है, अमीर शाम ने अपनी जिंदगी में यजीद की खिलाफत और जानशीनी के लिए लोगों से बैयत ली थी, और वो इस्लाम में पहला नाम निहाद खलीफा था जिसने अपनी जिंदगी में अपना वली अहद बनाया था। इब्ने कसीर शामी ने किताब अल बदाया व नहाया और इब्ने असाकर ने तारीखे दमिश्क में रवायत नकल की है कि यजीद नौजवानी ही से शराब का दोस्त और औरतों का आशिक मशहूर था। इब्ने कसीर शामी ने किताब अल बदाया व नहाया, इब्ने असीर ने तारीखुल कामिल और मुहिबुद्दीन तिबरी ने तारीखे तिबरी में नकल किया है कुछ बुजुर्गान और सहाबा का एक गिरोह कि जिसमें जंगे ओहद में शहीद होने वाले हंजला गसीलुल मलाइका का बेटा अब्दुल्लाह शामिल था। यजीद से मिलने के लिए शाम आए।
جب وہ یزید کے دربار میں گئے تو یزید نے ان کا بہت احترام کیا اور ملاقات کے بعد واپس جاتے ہوئے ان سب کو بہت تحفے اور ہدیے دے کر روانہ کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی مدینہ کے لوگوں کو یزید کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص سے مل کر آ رہے ہیں کہ جو بے دین ہے، شراب پیتا ہے، ساز و آواز اس کے دربار میں بجایا اور رقص کیا جاتا ہے۔ تم مدینہ کے سب لوگ گواہ رہو کہ ہم اس کو خلافت سے معزول سمجھتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی اور تاریخ الکامل میں ابن اسیر نے یہ روایت درج کی ہے کہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ نے یزید سے ملاقات کے بعد اس کے بارے میں یہ کہا کہ اے لوگو، خدا کی قسم، جب میں یزید سے ملاقات کر کے اس کے دربار سے باہر آیا تو مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ مجھ پر آسمان سے پتھر ہی برسنا شروع نہ ہو جائیں، کیونکہ یزید اپنی ماں، بیٹی اور بہن سے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اسی طرح انصاب الاشراف میں ابو الحسن احمد بلازری نے نقل کیا، عبد الملک نے مکہ میں حج کے موقع پر لوگوں کے لیے خطبہ پڑھا اور اس میں اس طرح کہا کہ میں لواط کروانے والے امیر شام کے بیٹے فاسق و فاجر خلیفہ یزید کی طرح نہیں ہوں۔ یہ اس یزید کا مختصر سا تعارف ہے جس نے نواسہ نبی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام میں بدلنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اللہ کریم یزید اور اس جیسے دیگر ظالمین کو شدید ترین عذاب سے ہمکنار کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔